नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आज के नए वीडियो मनोविज्ञान के थायरनडाइक के सिद्धांत के क्लास में। यह वीडियो आपकी आगामी परीक्षाओं यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट व अन्य राज्य की परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो का अध्ययन एक बार जरूर करें। और जो भी छात्रों को अपना खुद का हैंड राइटिंग नोट्स बनाना है, चाहे फ्री में प्राप्त करना है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है दोस्तों थायरनडाइक का सिद्धांत। थायरनडाइक का पूरा नाम क्या है? एडवर्ड ली थायरनडाइक। थायरनडाइक कहां के निवासी हैं? अमेरिका, यूएसए के निवासी कौन है? थायरनडाइक। थायरनडाइक की पुस्तक का क्या नाम है? थायरनडाइक की पुस्तक का नाम है शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी। थायरनडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। थायरनडाइक ने अपना प्रयोग कुत्ता, बिल्ली, चूहा, मुर्गी, बालक व वयस्क लोगों पर भी किया था। थायरनडाइक का सबसे मुख्य प्रयोग भूखी बिल्ली पर था। इस प्रयोग के आधार पर थायरनडाइक ने अपना एक सिद्धांत दिया, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत या प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। थायरनडाइक का जन्म 31 अगस्त 1874 को हुआ था और इनकी मृत्यु 9 अगस्त 1949 को हुई। थायरनडाइक ने सन 1898 ईस्वी में अपने सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पीएचडी थीसिस नामक पुस्तक, जिसका शीर्षक था एनिमल इंटेलिजेंस, में पशुओं के व्यवहार के अध्ययन के परिणाम स्वरूप अपना सिद्धांत कौन सा दिया? संबंधवाद। और इनकी पुस्तक पीएचडी थीसिस जिसका शीर्षक था एनिमल इंटेलिजेंस। इसीलिए थायरनडाइक को पशु मनोविज्ञान का पितामह कहा जाता है। थायरनडाइक ने शिक्षकों के लिए कक्षा में ठीक ढंग से अंकगणित पढ़ाने के लिए 7 अंकगणित नियमों का प्रतिपादन किया था। थायरनडाइक के अधिगम सिद्धांत को विभिन्न नामों से जाना जाता है। पहला है प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत, दूसरा है प्रयास व भूल का सिद्धांत, उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत या उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, चयन या संबंध का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, साहचर्यवाद का सिद्धांत और संयोजनवाद का सिद्धांत। साहचर्य का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। थायरनडाइक ने अधिगम अंतरण का एक सिद्धांत दिया, समरूप तत्वों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स। थायरनडाइक ने अपना सबसे प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली पर किया था। थायरनडाइक एक पशु मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली, चूहा, मुर्गी, बालक आदि पर किया और इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि पशु पक्षी चाहे बच्चे सभी लोग प्रयत्न व भूल द्वारा सीखते हैं। तो थायरनडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया, तो उस बिल्ली को जिस बॉक्स में रखा था उस बॉक्स का क्या नाम था? पहेली बॉक्स या पेटी या पजल बॉक्स। क्या नाम था? पजल बॉक्स। और जिस बॉक्स में उसको रखा था बिल्ली को, वो भूखी बिल्ली थी और उसके सामने प्लेट में क्या रखा था? मछली का टुकड़ा या मछली। और बॉक्स जो था सिटकिनी दबाने से खुलता था। थायरनडाइक ने भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया और पिंजरे का दरवाजा एक खटके को दबाने से खुलता था। उसके बाहर क्या रखा था? भोजन उसके बाहर रखा था, भोजन के रूप में मछली, जो उद्दीपक का काम करती थी। बिल्ली उद्दीपक देखकर, मतलब भोजन देखकर अपनी प्रक्रिया आरंभ कर देती थी और भोजन प्राप्त करने के लिए वो बाहर निकलने की कोशिश करती थी। अपनी इसी कोशिशों से वो कई बार कूदते उसका एक बार पैर इस शिकंजे पर पड़ गया, खटके पर, और इस शिकंजे पर पैर पड़ने से यह दरवाजा खुल गया और इसने भोजन प्राप्त कर लिया बिल्ली ने। इस प्रयोग को थायरनडाइक ने देखा, तो इस प्रयोग को थायरनडाइक ने कई बार दोहराया। अपने कई बार दोहराए गए प्रयोग के आधार पर थायरनडाइक ने पाया
कि बिल्ली पहले की अपेक्षा कम प्रयासों में भोजन प्राप्त कर लेती है। कुछ समय ऐसा आया कि बिल्ली एक ही प्रयास में अर्थात एक ही बार खटके पर पैर रखती और भोजन को प्राप्त कर लेती। अतः थायरनडाइक ने यह निष्कर्ष निकाला कि जो ये भोजन और ये बिल्ली दोनों के बीच अनुक्रिया स्थापित हो रही है। भोजन क्या है? उद्दीपक, और बिल्ली क्या कर रही है? अनुक्रिया। अतः थायरनडाइक ने निष्कर्ष निकाला कि सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति प्रयत्न करता है और कठिनाइयां भी आती हैं तथा गलती व भूलें भी करता है। लगातार कोशिशें करते रहने से भूलें व गलती कम होती हैं, और इसी आधार पर इन्होंने प्रयत्न और भूल का सिद्धांत दिया था। प्रयत्न और भूल के सिद्धांत में, इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई उद्दीपक, यहाँ पर उद्दीपक का मतलब समस्या से है, व्यक्ति के सामने दिया जाता है तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करता है। क्या करता है? अनुक्रिया, और जिसमें वह सही अनुक्रिया से समस्या का समाधान कर सकता है। अतः आगे आने वाले प्रयासों में व्यक्ति उस समस्या के प्रति सही व पूर्ण अनुक्रिया करने लगता है तथा धीरे धीरे उसे उद्दीपक स्टिमुलस व सही अनुक्रिया में एक संबंध बॉन्ड बनता है, जिसे एस आर बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? एस आर बॉन्ड। एस का मतलब स्टिमुलस और आर का मतलब रिस्पॉन्स होता है, और इसी एस आर बॉन्ड से व्यक्ति सीखता है, सीखना कहलाता है। अब परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है बार बार कि एस आर बॉन्ड सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? थायरनडाइक। इस प्रयोग से निष्कर्ष निकलता है कि पशु या मनुष्य दोनों सामान्य ढंग से प्रयत्न और भूल द्वारा सीखते हैं। सीखना क्या होता है? क्रमबद्ध होता है, न कि अचानक। जैसे बिल्ली पहले कई प्रयासों के बाद भोजन प्राप्त की, उसके पश्चात कुछ 2-4 प्रयासों के बाद भोजन प्राप्त की, और अंत में एक ऐसा समय आया जो एक ही प्रयास अर्थात एक ही बार शिकंजे पर पैर रखती और भोजन को, दरवाजा खुलता, भोजन को प्राप्त कर लेती। तो सीखना क्रमबद्ध होता है। क्या होता है? इसकी दिशा क्रमबद्ध होती है। और फिर है सीखना यांत्रिक होता है, अर्थात सीखने में चिंतन का कोई स्थान नहीं होता। उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच बंधन बनना ही क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच बॉन्ड बनना ही लर्निंग कहलाता है। थायरनडाइक का यह सिद्धांत मंदबुद्धि बालकों के लिए अधिगम में काफ़ी सहायक होता है। यह सिद्धांत प्राप्त अनुभवों को बाद में लाभ उठाने के लिए भी कारगर साबित होता है। थायरनडाइक के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है: अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और यांत्रिक बुद्धि। और वहीं गैरेट्स के अनुसार बुद्धि अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। थायरनडाइक ने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया। थायरनडाइक ने बुद्धि परीक्षण किया था जिसका नाम था CAVD टेस्ट। थायरनडाइक ने सीखने के 2 नियम दिए। सीखने के प्रमुख नियम जिनकी संख्या 3 बतलाई, और सीखने के गौण नियम इनकी संख्या 5 बतलाई। तो सीखने के प्रमुख नियम जिनकी संख्या 3 है वह है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रीडिंग, इसके लिए मतलब तैयार रहना, एक्टिव रहना। अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, पुनरावृत्ति, इसमें एस आर बॉन्ड, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स बॉन्ड भी आता है अभ्यास के नियम में। और प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, संतोष और असंतोष का नियम। तो सबसे पहले प्रभाव का ही नियम देख लेते हैं। प्रभाव के नियम में पुरस्कार एवं दंड का प्रावधान इस नियम पर आधारित होता है। पुरस्कार व दंड का प्रावधान। अभ्यास के नियम पर पुनरावृत्ति का नियम या एस आर बॉन्ड, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का मजबूत अनुपयोग का नियम भी स्थापित होता है। अब दूसरा नियम जो दिया था, सीखने के गौण नियम जो 5 हैं, उनमें बहुअनुक्रिया का नियम,
मनोवृत्ति या मानसिक स्थिति का नियम, साहचर्य का नियम और सादृश्यता अनुरूपता का नियम और तत्व प्रबलता का नियम या अंश का नियम। जो पहले भी आपको बताए जा चुके हैं कि साहचर्य मतलब होता है जोड़ना, दो चीजों को आपस में जोड़ने से यहां पर मतलब है। बहु अनुक्रिया का नियम, ठीक, बार बार गलती करके सीखना या बार बार अनुक्रिया करना। दूसरा है मनोवृत्ति या मानसिक स्थिति का नियम, सीखने के लिए तैयार रहना, एक्टिव रहना। सादृश्यता या अनुरूपता का नियम, एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उसका उपयोग करना और उसी उपयोग से सीखना ज्यादा प्रभावशाली होता है। फिर है साहचर्य का नियम। साहचर्य का नियम पावलोव के क्लासिकल अनुबंधन के नियम के समान है। पावलोव के क्लासिकल अनुबंधन के नियम के समान है साहचर्य का नियम। किसी व्यक्ति के अनुक्रिया करने की क्षमता को दूसरे उद्दीपक के साथ जोड़ना। और अगला है तत्व प्रबलता का नियम। थारनडाइक ने कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी, उनका अध्ययन एक बार कर लेते हैं। ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर 1940 में लिखा। द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग 1914 में लिखा। एजुकेशन साइकोलॉजी 1903 में लिखा। एनिमल इंटेलिजेंस 1898 में इसी में संबंधवाद का सिद्धांत दिया था। द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस 1926 में लिखा और द एजुकेशन पहली पुस्तक थी, ये 1900 में लिखा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैंड राइटिंग नोट्स मंगाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद, थैंक यू।